हेलो ट्रेडर्स, दिस इज शिरीष एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। अगर निफ्टी की आज बात करें तो बहुत टाइम के बाद, बहुत दिन के बाद निफ्टी 18,600 500 जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हुआ करता था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। सो हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कौन से लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं और कौन सा इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होने वाला है आने वाले दिनों में। सो अगर निफ्टी की डेली के टाइम फ्रेम की बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि निफ्टी का एक इम्पोर्टेंट 18,400 से लेके 18,400 350 का जो जोन है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। क्योंकि यहाँ से भी एक बार इसने दो तीन बार यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट किया था, फिर नीचे आया, फिर अगेन उसके अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया और रिट्रेसमेंट के बाद अगर अप मूव आ गई। यहाँ से भी थोड़ा बायस का एक्यूमुलेशन हो सकता है और यहाँ से थोड़ा हम ऊपर जा सकते हैं, ऐसा हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। वो एग्जैक्टली ऐसा ही सिचुएशन हमें क्रिएट होते हुए दिख रहा है निफ्टी में। दिल्ली में अभी हो क्या सकता है कि 18,400 से लेके 18,500 हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट होने वाला है निफ्टी में। तो अगर निफ्टी उसके नीचे जाता है तो हमें अच्छा फॉल देख सकते हैं टिल 18,100 से लेके 18,000 तक का भी फॉल हमें देख सकता है। और वो अपर लेवल पे हमें 18,700 हमारा ये जो है, ये वाला 18,700 से लेके 18,660 का लेवल हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। तो चलो अभी एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि कौन से लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर एक घंटे में हमें स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले या 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देखते हैं कि या 4-5 ट्रेडिंग सेशन ले लो कि मार्केट अपना लो, अपना डे लोज इसके नीचे ही ट्रेड करके फिर ऊपर जा रहा था, इसके नीचे ही ट्रेड करके ऊपर जा रहा था। हमें काइंड ऑफ लोअर लोज लोअर हाइज का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा था। जो आज हमें 2 दिन से ऐसा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से हम ऐसे बात करें कि यहाँ पे लोअर लोज था, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, अगेन इसने हाई बनाया और अगेन उसका लो, प्रीवियस जो लो था हमारा 18,400 उसको ब्रेक नहीं किया और यहाँ से ही डबल टॉप डबल बॉटम काइंड ऑफ हमें पैटर्न हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। एज ऑफ नाउ हम ये कह सकते हैं कि 18,700 ये हम 18,660 से लेके 18,700 हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर हमें ऊपर के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें कौन से हमें रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हम टूल यूज करते हैं। तो हम स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक अगर मार्क करें, ये देखिए स्विंग हाई से लेके हम स्विंग लो तक मार्क करें तो हमारा ये इम्पोर्टेंट देख पॉइंट 50 का जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आता है वो है 18,600 और मार्केट एग्जैक्टली वहां पे ही मार्केट ने क्लोजिंग ली है, जो अच्छे लेवल पे हमें अच्छा लेवल इंडिकेट करता है। तो उसके अगर इंडिकेट करता है और अगर मार्केट उसके ऊपर कल मार्केट जाता है तो हमें 18,680 का और उसके बाद 18,770 का लेवल भी हमें दिख सकता है। तो नीचे की शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो शॉर्टिंग हम इस लेवल पे ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे भी समवेयर अराउंड 18,550 के अराउंड भी ट्रेड करते हैं तो ये बहुत सारे सपोर्ट हम 18,500 हो गया, 18,550 वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो और यहाँ से ही मार्केट बाउंस बैक दे सकता है। तो चलो अभी हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि 15 मिनट्स में कहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर 15 मिनट की टाइम फ्रेम की बात करें तो अगर मार्केट आज जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था जो 18,500 से लेके 18,520, अगर मार्केट 500 से लेके 560 के अराउंड ट्रेड करता है तो ये वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा और मार्केट पे और हमें रेंज बाउंड मार्केट दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगर ओपन होता है 550 के अराउंड तो ऊपर से भी कॉल शॉट होंगे और नीचे से भी पुट शॉट होंगे, तो हमें रेंज बाउंड मार्केट दिख सकता है। अगर मार्केट कल 18,600 ऊपर ही ओपन होता है, वो भी 18,640 620 के अराउंड ओपन होता है, तो मार्केट हमें सडन अपमूव दे सकता है टिल 680, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कॉल शॉट हुए होंगे और वहाँ पे हमारा उसके स्टॉप लॉस हिट होंगे और हम मार्केट अपर मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है।
कंटिन्यू कर सकता है। अगर मार्केट 18,560 या 540 के अराउंड 40 के नीचे ट्रेड होता है, वो भी इस लेवल पे, अगर हम जोन क्रिएट कर देते काम करते हैं, ये जो हमारा इम्पोर्टेंट जोन है 500 से 40 का, उस अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो जितने भी जहाँ पे भी इन लोगों ने यहाँ पे पुट शॉट किए होंगे उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट थोड़ा ऐसा पैटर्न बनाता है। यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे गया, फिर प्राइस एक्शन बना के अगर इस लेवल पे थोड़ा नीचे आता है तो हम यहाँ पे अपना शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के एसएल हमें यहाँ पे लगा के थोड़ा 400 तक का टारगेट दे सकता है। अगर मार्केट 400 के नीचे भी जाता है तो हमें थोड़ा अग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कल निफ्टी के लिए। अगर मार्केट इस मार्केट यहाँ पे खुलता है और यहाँ पे रेंज क्रिएट करता है तो हमें सेकंड हाफ में थोड़ा 615 के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ और शॉर्टिंग के लिए, अगर शॉर्टिंग के लिए ओनली बिलो 18,500 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। उसके 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 पहले हम शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। सो दिस इज द सिंपल एनालिसिस ऑफ निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में वन डे में टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी वन डे के टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया है, क्योंकि मार्केट अभी ये बैंक निफ्टी देखे तो पिछले 10 या 15 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पे एक रेंज में था, रेंज क्रिएट की, रेंज ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर रिट्रेस होकर वापस से बुलिश साइन दिखा के मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर तो अभी मार्केट का इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस होगा हमारा आज का डे हाई, वो 40 जो कि 44,000, हाँ या 44,000 दिखता है। तो ये 44,000 के ऊपर अगर निकलता है तो हम थोड़ा स्मॉल एसएल के साथ ऊपर का प्लान कर सकते हैं। 44,200 या 300 के लिए प्लान कर सकते हैं। शॉर्टिंग हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, निफ्टी की वजह से निफ्टी थोड़ा वीक है, तो हमें लॉन्ग करना है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रीफरेबल रहेगा क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा अपर मूवमेंट कंटिन्यू हो सकता है। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 आवर में हमें एक सिंपल सा हमारा जो भी सपोर्ट कह सकते हैं, ये हमारा सपोर्ट हो गया। 14,800 से लेके 14,900 तक का हमारा सपोर्ट हो गया है। तो अगर हमारा प्लान ऑफ एक्शन बैंक निफ्टी में ये होना चाहिए कि अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होता है, जो भी 44,000 से लेके 43,900 के अराउंड ओपन होता है और मार्केट ऊपर पहले कैंडल में ऊपर जाने के ट्राई करता है तो हमें स्मॉल एसएल के साथ हमें अपर अप साइड का टारगेट और 200 या फिर 150-200 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिल सकता है। अगर मान लो मार्केट बैंक निफ्टी समवेयर अराउंड गैप डाउन ओपन हो गया 43,800 या 900 के अराउंड ओपन होता है तो हमें थोड़ा शॉर्ट कवरिंग नीचे की साइड आ सकती है, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पे पुट शॉर्ट किया होगा उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे। तो मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवा के फिर ऊपर जाके फिर नीचे आता है तो हम यहाँ पे अग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं और एसएल हमारा डी हाई तक होना चाहिए और हमारा टारगेट हमारा 43,500 तक का होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो हमें वहाँ पे भी थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। बट टिल 43,500 तक हम टारगेट रख सकते हैं अगर शॉर्टिंग करना है तो। अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी मान लो और 44,200 या 200 या 300 के अराउंड ओपन होता है, विच इज 200-300 पॉइंट गैप अप, तो हमें थोड़ा शॉर्टिंग के लिए सोचना है, क्योंकि मार्केट 2 दिन से बैंक निफ्टी देख लो, वो 2 दिन से अपर मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, वो भी 43,500 से लेके 43,400 तक या फिर 400-500 पॉइंट के मोमेंटम आ गए। अगर कल और 200 या 300 पॉइंट ऊपर ओपन होता है तो हमें थोड़ा बेरिश स्ट्रक्चर देख के नीचे की साइड ट्रेड करना चाहिए। और अगर समवेयर अराउंड यहाँ पे ओपन होता है तो और पहले ही कैंडल में हमें थोड़ा बेरिश का सिनेरियो दिखता है, वो भी इस टाइप का कैंडल हमें देखने को मिलता है, या फिर यहाँ इतना बेरिश हमें देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस ये हो कि हमारा टारगेट यहाँ तक हमें रख सकते हैं 43,400 या फिर 43,900 400 तक का टारगेट रख सकते हैं और यहाँ से फिर हमें
यहाँ से फिर नीचे के हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए, और यहाँ पे थोड़ा रेंज क्रिएट करके फिर ऊपर जाता है तो हम थोड़ा बाइंग भी, यहाँ रेंज क्रिएट करके ऊपर जाता है तो हम थोड़ा बाइंग का भी सोच सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में दो सिनेरियो हो सकते हैं, या फिर अगर गैप अप ओपन हो जाए तो हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है, फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो थोड़ा 100 या 200 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है, और गैप डाउन थोड़ा अवॉइड करो, गैप डाउन इतना मैं सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर गैप डाउन होने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, पर फिर भी गैप डाउन ओपन होता है तो हम थोड़ा प्राइस एक्शन देख के ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज द सिंपल एनालिसिस ऑफ माय साइड। और ट्रेड थोड़े छोटी क्वांटिटी के साथ करना, क्योंकि अभी थोड़ा मार्केट मोमेंटम कम कर सकता है, और बाइंग की साइड हमें थोड़ा ज़्यादा प्रिफरेबल होगा नहीं, तो छोटी क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।